जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल पे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें ये तीसरा पार्ट होगा हमारे विज्ञान और उसकी शाखा से संबंधित प्रश्नों का। इसमें MCQ हम लोग डील कर रहे हैं। क्या तो आप सभी लोग तैयार हो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए? ये एक टेस्ट के फॉर्म में समझ लीजिए आप लोग का होगा। आप क्वेश्चन बताएंगे कि उसका जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट ऑलरेडी जो है प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो विज्ञान उसकी शाखा से संबंधित जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में आपसे बनेगा वो आपको 100% उसे टैकल कर पाएंगे, उसे आप जो है निपटारा उसका कर पाएंगे। तो ज़्यादा लेट करते ना हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? स्पर्मोलॉजी, यानी कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आप सभी लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा कि स्पर्मोलॉजी क्या होता है। स्पर्म मतलब सबको पता होगा, तो इसलिए इसका जवाब लगाना आप सभी के लिए आसान है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। एक बार थोड़ा सा हम इस पेन को और छोटा कर लेते हैं, 1 सेकेंड। अब देखिएगा, बीज, पत्ती, फल, परागकण, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें जो राइट आंसर होगा आप लोगों ने लगा दिया होगा कि सबको पता है स्पर्म मतलब बीज होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें बीजों के अध्ययन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये सही राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका जो आपका एग्रोएस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? ये चीज़ पूछी जाए। ऑप्शन आपके तेल बीजों का और फसलों का, इसके बाद घासों का या फलों का। तो इसमें आप लोगों ने राइट आंसर जो चुन लिया है तो कमेंट करके बताइएगा। तो एग्रो का मतलब होता है घास से संबंधित, तो कृषि से संबंधित ना, तो उससे रिलेट करके आप याद करेंगे कि जो घास है उसी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? आपका एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो आपका फीडोलॉजी है, ठीक है, फीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो अध्ययन किसका किया जाता है? क्या पादपों का अध्ययन करते हैं, भूमि का, या प्रदूषणों का, या चट्टानों का? तो आप सभी लोगों को जिनको ये पता होगा कि फीडो मतलब क्या होता है वो इसका जवाब दे पाएंगे। तो इसका संबंध हम लगाते हैं मिट्टी यानी मृदा से। तो यही चीज़ होती है, यानी कि मिट्टी के अध्ययन के लिए ये जो आपका मृदा विज्ञान है वो इसी को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भूमि यानी मिट्टी का अध्ययन किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे। देखिए, जो भी चीज़ें हैं आप लोग टारगेट क्या लेके चलिए कि हमें 80% जो है स्कोर करना है, ये आप लोग के टारगेट है। ठीक है, अगर जो अचीव कर ले रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, आनुवांशिकता, ठीक है, और विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? कौन सी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो आनुवंशिकता और विभिन्नता के बारे में बताती है वो क्या है? क्या भू वनस्पति विज्ञान है, वो सेरिकल्चर है, आनुवंशिकी है, या उद्विकास है? इसमें से राइट आंसर आपको लगाना है। तो जिन लोगों को थोड़ा सा भी जो हेरिडिटी के बारे में यानी आनुवंशिकता के बारे में पता होगा वो तुरंत इसका संबंध लगा पाएंगे कि आनुवंशिकता या विभिन्नता के बारे में संबंध हम देखते हैं किससे है? वो आनुवंशिकी से है, यानी कि आपका जेनेटिक्स जो होता है, हेरिडिटी होता है, उससे है। तो यहाँ पर राइट आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आपका आनुवंशिकी। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन ख़त्म करने हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान, ठीक है, कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, या इसके पहचानना कहलाता है, या आपका जो है नामकरण कहते हैं इसे, या वर्गीकी कहते हैं? तो आप सभी को जिसने भी इसको ध्यान से देख लिया है उसके दिमाग में आ गया होगा कि वर्गीकी जो होता है वही आपका पौधों को नाम देने का विज्ञान है। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो वर्गीकी आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो फल होता है ना उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या स्पर्मोलॉजी, जो कि अभी हमने देखा क्या होता है, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी, पोमोलॉजी। तो फलों का अध्ययन आप सभी को इसका जवाब पता होगा कि जो फल होते हैं उनको हमने एक पिछली वीडियो में बताया था कि पोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग फलों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, परागकण जो होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? क्या पोमोलॉजी, जो कि फलों का अध्ययन है, अभी हमने पढ़ा है। फिर आता है फेलिनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। इनमें से क्या कोई आंसर आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें से आप सभी देखेंगे कि माइको, फाइको और पोमो ये नहीं है, तो एक ही बचता है आपका फेलिनोलॉजी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप लोग,
संसार में पौधों के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? क्या फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, वानिकी कहते हैं, या आपका एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, या एंथ्रोबॉटनी जो होती है ये कहते हैं? तो राइट आंसर आपको इसमें से लगाना है कि इसमें से राइट आंसर आपका क्या होगा। तो आप सभी को पता हो जाएगा कि जो आपका फाइटोलॉजी है यानी कि पादप भूगोल जिसे हम कहते हैं, या वनस्पति भूगोल जो होता है, उन सब के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं जो पौधों में डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे संसार में। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका जो फाइटोजियोग्राफी है इसके अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो सीधा सा जवाब होगा हम संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले, ठीक है, उत्पन्न करने वाले जो पौधे हैं उनका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? आपका ऑलरिकल्चर कहलाता है, या सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, या पीसीकल्चर? तो आप सभी को इसका अच्छे से जानकारी होगी कि पीसीकल्चर जैसे हम लोग देखते हैं, या सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, इन सब के बारे में आपको कई बार बताया जा चुका है। इसमें सिर्फ आपको ऑलरिकल्चर जो है यही आपको नया दिख रहा होगा। तो राइट आंसर यही होगा कि साग सब्जियों के जो अध्ययन है वो किसमें होता है? ऑलरिकल्चर, यानी कि ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया है, और लाइक कर दिया है चैनल को पे जो भी वीडियो चल रही है, और जो है आपको शेयर कर दिया है किसी अपने मित्रों में, जिसको उससे भी पता चले कि हाँ ऐसी वीडियो है और उनको भी फ़ायदा इससे मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। वार्षिक वलय, वार्षिक वलय मतलब जो रिंग्स बन जाते हैं पौधों में, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या डेंड्रोलॉजी, या डेंड्रोकोरोनोलॉजी, या एग्रोनॉमी, या हॉर्टिकल्चर? ये आपके चार ऑप्शन हैं, इनमें से आपको राइट आंसर देना है। तो राइट आंसर आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो डेंड्रोलॉजी है या डेंड्रोकोरोनोलॉजी है उसी के अंदर क्या होता है? आपका रिंग्स जो बने होते हैं उनके अध्ययन। क्रोनो को मतलब होता है एक समय अवधि, तो क्रोनो का अर्थ लगाएंगे, डेंड्रो मतलब होता है कि उस पेड़ पौधे झाड़ियों का अध्ययन, और क्रोनोलॉजी भी उसी में जुड़ा है, तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी उसी का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। जो सजावटी वृक्ष हैं या झाड़ियाँ हैं उनके विकास या संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? क्या एग्रोनॉमी, या ओलरिकल्चर, या आपका आर्बोरिकल्चर होता है, फिर इसके बाद सिल्वीकल्चर? ठीक है, सिल्वीकल्चर। ये चार ऑप्शन है, इनमें से इसका राइट आंसर आपको लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है। तो इसमें से आप लोगों ने इसका आंसर टिक कर लिया होगा, तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो आर्बोरिकल्चर है ये किससे संबंधित है? तो सजावटी वृक्ष झाड़ियाँ हैं उनसे संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि पौधों की आंतरिक संरचना, जो प्लांट होते हैं उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो आकारिकी होता है, ठीक है, फिर इसके बाद वर्गीकी, शारीरिकी, अब इसके बाद भौतिकी। ठीक है, तो इनमें से चारों में से आपने राइट आंसर अगर चुन लिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमने स्ट्रक्चर की बात उसके यानी कि शरीर की बात कर रहे हैं ना प्लांट के, तो इसमें सीधा सीधा जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शरीर की जो है उसके पौधे के शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जो पादप विज्ञान है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन होता है? हम लोग बताएं तो कवक शास्त्र में किसका अध्ययन करेंगे? फफूंद। ठीक है, आपके कीट हैं, पादप हैं, शब्दार्थ हैं, इनमें से किस चीज़ का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे? तो आप सभी लोग को पता चलेगा कि कवक क्या है? एक फफूंद है। कवक ही तो फफूंद कहलाते हैं ना, तो कवक शास्त्र में हम लोग फफूंद का ही अध्ययन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है? ठीक है, आपको बताना है एग्रो फॉरेस्ट्री क्या वनों के विकास के लिए जो लगाया जाता है, ठीक है, या फसल काटने के लिए के बाद जो वन लगाया जाता है ये होता है, किसी के साथ साथ उसी भूमि पर जो है 12 जो वृक्ष लगा दिए हैं ये होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता चला होगा एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कृषि से साथ साथ एक इसमें फॉरेस्ट का भी संबंध है, तो वही चीज़ बताई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ देखेंगे, ये ऑप्शन सही बैठ रहा है ऑप्शन कि क्या है, कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर जो है 12 मास में जो पौधे लगाए जाते हैं उसी में साथ साथ पौधे लगा दिए जाएँ, खेती के साथ जंगल मतलब फॉरेस्ट भी लगा दिया जाए, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। जो वृक्ष संवर्धन है, वृक्ष संवर्धन में किसका अध्ययन होता है? क्या वृक्ष और वनस्पति की खेती की, पादप जीव का जो विज्ञान है उसका अध्ययन होता है, या बागवानी कला का, या फसल उगाने की कला? तो ये देखिए एसएससी में पूछा गया था, तो सीधा सीधा इसका जवाब देंगे कि जो वृक्ष संवर्धन है उसमें जो वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनकी खेती की बात की जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीवद्रव्य के पृथक्करण, ठीक है, एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखाओं को क्या कहते हैं? जो जीवद्रव्य होते हैं उसके अलग होने के या इकट्ठा होने के संबंध में जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है उसे क्या कहते हैं? क्या हम एग्रीकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, या टिश्यू कल्चर, या एक्वाकल्चर कहते हैं? तो आप सभी को इसका अंदाजा हो गया होगा कि जो जीवद्रव्य के अलग होने या संयोजन की बात करेगा वो क्या होगा? टिश्यू एक ऊतक होगा, तो यहाँ पर वही ऊतक यानी कि जो टिश्यू कल्चर है जिसमें टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे वो चीज़ें आपके इससे संबंधित रखेंगे जीवद्रव्य के पृथक्करण या संयोजन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी टिश्यू कल्चर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे
निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह नहीं है, ठीक है, इसमें से कौन सा समूह से मिलता जुलता नहीं है? क्या आपको फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होती है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर है, या जो फल होते हैं उनकी खेती पोमोलॉजी है? तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें आपको सबको पता है। जो शाकीय विज्ञान यानी कि ओलेरीकल्चर होता है वो आपका सीधे संबंध किससे होता है, आपका ये संबंध रखता है सब्जियों से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब्जियों की देखिए हॉर्टिकल्चर दिया हुआ है, तो इसमें से यही एक ऑप्शन है जो आपका सब्जियों का, यही आपका सही नहीं बैठ रहा और सब है फूलों, जो फल होते हैं, फूल होते हैं और जो है आपकी फसल है उनके अध्ययन सब कुछ सही बैठ रहा है आपका, सिर्फ एक ही ऑप्शन गलत है। फ्लोरिकल्चर जो है फूल है उनके अध्ययन को कहते हैं, फ्लावर से बना है एग्रोनॉमी, फसलों के अध्ययन और फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ये सही था। तो ये जितने क्वेश्चन थे आप लोगों ने अगर लगा लिए हैं तो आप अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे जो है स्कोर आप बताइए कि कितना आपने स्कोर किया, क्या 80% जो है आपने स्कोर किया, जो टारगेट हमने दिया था, अगर दिया था अचीव कर लिया है तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वीडियो को देखने के बाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में ऐसे ही और मैं जी वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।